मिस जिमिन, आप प्लीज़ मेरे कैबिन में आइए। मैं आई कम इन सर? सर आपने मुझे बुलाया था। यस मिस जिमिन, प्लीज़ कम इन। सर आपको कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे आपको कुछ बताना था। सर आपको क्या बताना था? एक्चुअली क्या है ना मिस जिमिन, मुझे 1 मंथ के लिए लंदन जाना था। एक डील फाइनल करनी है लंदन में। तो 1 मंथ के लिए, तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आपको एज अ पीए मिस्टर सुगा के साथ काम करना होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। सर आई एम सॉरी बट मैं मिस जिमिन, क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? आर्यन सर, मिस्टर सुगा खुद इस बात के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। वो मुझे अपनी पीए कभी नहीं बनने देंगे। मिस जिमिन, इस बात की फिक्र आप मत कीजिए, मैं उसे रेडी कर लूँगा। ओके सर, देन आई एम रेडी। थैंक यू मिस जिमिन, थैंक यू सो मच। सर इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपकी पीए हूँ, आपकी सारी बातें मानना, आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस जिमिन, सच में आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। मिस जिमिन वेट, क्या आप जाते वक्त मिस्टर सुगा को मेरे कैबिन में भेज दोगी? यस सर। मुझे तो उस बिल्ली की शक्ल देखना भी नहीं पसंद है, और अब मुझे उसके साथ काम करना होगा। कितनी खराब किस्मत है मेरी। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया था। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस जिमिन, आप मेरे कैबिन में कर क्या रही हो? आपको यहाँ आने की परमिशन दी किसने है? आप तो कभी भी कुछ भी नहीं करती हो। जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। सब में तो मेरी ही गलती है। उस दिन जो मैंने आपकी इंसल्ट की, शायद आप उसे भूल गई हैं, जो आप दोबारा मेरे कैबिन में आ गई हैं। मैं आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अमीर लड़के पास आकर पैसे हटती हो। अगर मेरे कैबिन के आसपास आप दोबारा दिखी ना, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप मुझसे दूर ही रहना। सर मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दोगे। मेरी भी रिस्पेक्ट है। अगर आप मेरे बारे में ऐसा बोलोगे ना, तो मैं पुलिस केस भी कर सकती हूँ। मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं था। आरिफ सर ने मुझे भेजा था तब मैं आ गई, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। आपका शक्ल देखना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सर पहले मुझे लगता था आप रूड हैं, पर आपके अंदर तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। आपको क्या लगता है मैं गोल्ड डिगर हूँ, लड़कों से पैसे हटती हूँ? पर लड़कों से पैसे हटा जाता है, बिल्लियों से नहीं। आपकी शक्ल तो बिल्ली जैसी है। मैं बिल्ली से पैसे हटकर क्या करूँगी? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बिल्ली से कंपेयर करने की? अपनी हाइट देखी है कभी? तुम्हें पता है तुम्हारी हाइट से ज़्यादा बच्चों की हाइट होती है। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी हाइट बच्चे से कंपेयर करने की? एनीवेज मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक़ नहीं है। आपको आर्यन सर बुला रहे थे, सो प्लीज़ आप जाकर उनसे मिल लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ? मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। प्लीज़ लीव। हाँ हाँ जा रही हूँ ना। मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं बिल्लियों से बात नहीं करती। हे यू, तुमने मुझे दोबारा बिल्ली कैसे बोला?
सुगा सर, आपको इतना भी नहीं पता लोग कैसे बोलते हैं। सबके पास एक मुंह होता है, सब उसी से बोलते हैं। और ऑब्वियसली मैंने भी मुंह ही से बोला है। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे से दोबारा कभी ऐसे बात की ना, तो तुम दोबारा बोल नहीं पाओगी। आई होप मैंने तुम्हें जो भी अभी बताया तुम बहुत अच्छे से समझ गई होगी और नेक्स्ट टाइम से इसे फॉलो भी करोगी। हाँ, बिल्ला कहीं का, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। इसे क्या लगता है मैं इसकी बातें मानूंगी? ये खुद को कहीं का राजा समझता है क्या, जो मुझ पे अपना ऑर्डर जमा रहा है? ये जो भी करे, मुझे इससे क्या। मैं क्यों इसकी बातों पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। हे यू स्टॉप। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं? आखिर क्या काम है उनको मुझसे? सॉरी सर, मुझे बताने का मन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी। आप खुद जाकर आर्यन सर से पूछ लीजिए। ओके बाय। इस लड़की की तो, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, ये मुझे मना करके चली गई। किसी की हिम्मत नहीं होती है द जॉन सुगा से बातें करने की, और ये मुझे बातें सुना कर गई है। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। भाई की फेवरेट बनी बैठी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं उसके बारे में सोचकर अपना मूड क्यों ख़राब कर रहा हूँ। मुझे भाई से जाकर बात करनी चाहिए। उन्हें मुझसे क्या काम है, पूछ लेता हूँ जाकर। मैं आई कम इन भाई? ओह सुगा, तुम। मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुमने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? मैंने तो तुम्हें कभी का बुलाया था। वो भाई मैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कुछ काम होगा, तभी तुम लेट कर दिया आने में। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम अंदर आकर बैठ जाओ। ओके भाई। जी भाई बोलिए, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? हाँ तो सुगा, मुझे ये बताना था कि तुम तो जानते ही हो कि मैं 1 मंथ के लिए लंदन जा रहा हूँ। एंड मैं जब तक लंदन से रिटर्न ना आ जाऊँ, तब तक मिस जिमिन तुम्हारे साथ एज अ पीए वर्क करेंगी। एंड आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं उस चिप के लिए, मतलब जिमिन के साथ काम करूँगा? नहीं भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे तो देखना भी नहीं पसंद करता, और मैं उस जिमिन के साथ काम करूँगा और उसे अपनी पीए बनाऊँगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा। भाई प्लीज़, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लिटिल बेबी ब्रो, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है कि तुम्हें मिस जिमिन के साथ काम करना होगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, और तुम्हें ये करना होगा। एंड आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर एक्सक्यूज फ्रॉम यू। एंड आई होप तुम अब अच्छे से समझ गए होगे। मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी भाई, मैं बहुत अच्छे से समझ गया, और आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। आई एम रियली रियली सॉरी सुगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था, पर मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना और मुझे माफ़ कर देना। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आपने जो भी किया मेरे लिए अच्छे के लिए किया, एंड मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकता हूँ क्या? प्लीज़ आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुगा, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं, तब तक तुम अपना और कुकी का ध्यान रखना। तुम तो जानते हो ना कुकी कैसा है, उसका एंगर इशू जानते हो ना तुम देखना कि वो कुछ गलत ना करते। और तुम दोनों अपना बहुत सारा ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना। टाइम पे खाना खा लेना। ओके, अब तुम जाओ और अपना ऑफिस वर्क कर लो। जिन मैम, सीनियर डॉक्टर चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए लंदन जाओ, तो आप क्या लंदन जाओगे जिन मैम? मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट मैं क्या कर सकती हूँ। सर मुझे फोर्स कर रहे जाने के लिए। मेरी दोनों बहन मेरे बिना कैसे रहेंगी?
मैं तो उन्हें छोड़कर कभी बाहर गई ही नहीं हूँ। मेरे बिना उन लोग का क्या होगा। ऐसे मैं अकेले होती तो मैं चली जाती, पर मेरी दोनों बहनें, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जाना होगा। अगर जाना ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं उन लोग को छोड़कर कभी नहीं जाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उन लोग को पहले जाने के लिए कैसे मनाऊंगी, पर मुझे कुछ भी करके जाना तो होगा। पर मेरे बिना उन लोग रहेगी कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। डोंट वरी मैम, अब वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं। ताई और जिमिन अपना ख्याल रख सकती हैं। आप उन दोनों की फिक्र मत करो। आप अपने करियर पर ध्यान दो मैम, उन लोग अपना ख्याल रख लेंगी। आप टेंशन मत लो उनकी। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मैं अपने करियर के लिए अपनी बहनों की फिक्र ना करूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें पता भी है मेरे लिए मेरी बहनें कितनी इम्पोर्टेंट है। आई नो कि अब वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं, बट अभी भी उन लोग मेरे लिए छोटी छोटी बच्ची हैं। आई एम सॉरी जिन मैम, आई एम रियली सॉरी जिन मैम। मेरा बोलने का वो इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस आपको बताना चाहती थी कि अब उन लोग बड़ी हो चुकी हैं। आई एम सॉरी टू, मैंने भी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। एक्चुअली मेरी बहनों के बारे में जब कोई कुछ बोलता है तब मैं कुछ सुन नहीं पाती, सो मैंने भी तुम्हें ऐसे बोल दिया। तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मुझे 1 मंथ के लिए लंदन जाना होगा। वो दोनों तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होंगी। हेलो माय क्यूटी आर्मीज, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और बहुत खुश होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना। एंड लव यू ऑल, बाय बाय।